देखिए क्वेश्चन ये है कि ए बॉडी ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, टोटल टाइम ऑफ जर्नी is divided into the two equal parts. Velocities in the parts are v1 and v2. Find average velocity of the whole journey. क्वेश्चन ये है कि एक गाड़ी है, जैसे मतलब गाड़ी मान लो वो सीधी सीधी जा रही है, ठीक है ना, वो सीधी सीधी जा रही है गाड़ी, ठीक है। ये मान लो ए से लेके सपोज सी तक गई, ये बी पॉइंट है बीच में गई और ये सी पॉइंट है। वो कहाँ से कहाँ तक गई बताइए? ए से लेके सी तक, है ना, ए से लेके सी तक गई। ए से लेकर बी तक जो टाइम लगा, टाइम जो लगा ना ए से लेके बी तक, वो जो टाइम लगा बी से लेके सी तक वो बराबर है। टोटल टाइम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टोटल टाइम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ए से लेके बी तक जो टाइम लगा वही टाइम लगा है बी से लेके सी तक जाने में। टाइम फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम बी टू सी, ठीक है ना। ए से लेकर बी तक की जो उसकी वेलोसिटी है वो v1 दे रखी है आपको, v1, और बी से लेके सी तक की उसकी जो वेलोसिटी है वो v2, मतलब लगातार v2 रही। यहां से लेके यहां तक लगातार v1 v1 v1, यहाँ पे v1 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 हमेशा v1 रही, और b से लेके c तक लगातार v2 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 लगातार v2 रही। आपको ये बताना है कि a से लेके c तक की एवरेज वेलोसिटी, और कुछ भी नहीं दे रखा, ये डिस्टेंस दे ही नहीं रखी, ठीक है ना, सिर्फ v1 v2 दे रखा है और ये बता रखा है कि टाइम बराबर है a से लेके b तक और b से लेके c तक का। फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम a टू c, a से लेके c तक की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। हाँ जी, आप ट्राई कीजिए इस वाले क्वेश्चन को। देखिए सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखो कोई भी एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन हो, 90% क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सोल्व होंगे कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। 90% क्वेश्चन इससे सोल्व होंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट। तो इसके अंदर आप एक काम करो, देखो टाइम तो टी मान लो आप, ए से लेके बी तक का टाइम सपोज टी है और बी से लेके सी तक का टाइम टी है, ठीक है। ए से लेके बी तक का टाइम टी और बी से लेके सी तक का टाइम भी टी है, राइट। अब एक बात बताओ, आप ऐसा करो, ए से लेके बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लीजिए आप S1, ठीक है ना। ए से लेके बी तक की डिस्प्लेसमेंट S1 मान लो और ये S2 मान लो, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगी। हाँ जी, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट जो होगी ए से लेके बी तक की और बी से लेके सी तक की, मैं कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगी। भले ही देखो टाइम बराबर है ए से लेके बी तक का और बी से लेके सी तक का टाइम बराबर है, बट मैं कह रहा हूँ कि ए से लेके बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी और बी से लेके सी तक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो अलग अलग होंगी। हाँ जी, इसका जो रीजन है कोई बताएगा इसका रीजन क्या हो सकता है? हाँ जी, क्या रीजन है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो अलग अलग है? कोई भी स्टूडेंट। जी, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग क्यों आ रही है टू बी और बी टू सी तक की? क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ कि डिस्प्लेसमेंट सेम है, नहीं तो क्वेश्चन में दिया होता है। अच्छा, आपका जवाब ये है कि सर इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट सेम है और इसलिए सेम नहीं है, इसलिए हमने S1 S2 माना है। और कोई रीजन इसके अलावा? सर इनिशियल वेलोसिटी भी डिफरेंट है ना सर दोनों। वेरी गुड, वेलोसिटीज अलग अलग हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर सही आंसर है, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट है ये आंसर कि इसके अंदर जो है ना यहाँ पे वेलोसिटीज अलग अलग हैं। ए से लेके बी तक की जो वेलोसिटी है और बी से लेके सी तक की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है, और वेलोसिटी अलग अलग होने की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। वेलोसिटी अलग अलग होने की वजह से, वेलोसिटी अलग अलग है, टाइम सेम है, तो यार अंडरस्टूड है कि डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग ही आएगी, अंडरस्टूड है ये बात। ये v1 v2 मेंशन कर दिया, यानी कि नो डाउट v1 v2 अगर सेम होता तो v बोलते हैं, यानी v1 v2 अलग अलग हैं, और v1 v2 अलग अलग हैं तो टाइम तो इसके अंदर सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट नो डाउट अलग अलग होगी, ठीक है। अब एक काम करो, इसके अंदर ये S1 S2 मान लिया, टाइम मैंने ऊपर लिखा, डिस्प्लेसमेंट मैंने नीचे लिखी। अब मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये होता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हाँ जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बताइए इसके अंदर? S1 प्लस S2। जो टोटल टाइम क्या होगा बताइए इसके अंदर? टोटल टाइम होगा इसके अंदर 2t, टोटल टाइम इसके अंदर 2t हो जाएगा, राइट। अब एक बात बताओ, S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v1t। हाँ जी, S1 की वैल्यू हो जाएगी v1t के बराबर, और S2 की वैल्यू बताइए v2t डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम हो गया 2t। तो यहाँ पर देखो t को बाहर कॉमन ले लो इसमें से, और कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। दिस इज द आंसर, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द वेलोसिटी। एक्चुअल में आपको ये रिजल्ट भी याद करना है। रिजल्ट सुन लो क्या है कि अगर कोई बॉडी सीधी सीधी जाए वापस ना आए, ठीक है, सीधी सीधी जाए वापस जाए, वापस ना आए, ठीक है, सीधी सीधी जाए, और उसके टोटल टाइम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया हो, तो ऐसे कि और एक पार्ट में वेलोसिटी v1 और दूसरे में v2 हो, तो ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी जो है वो v1 प्लस v2 बाई 2 हो जाएगी।
ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 बाई 2 हो जाएगी। हाँ जी, ये रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? यस, समझ में आ गया? यस और नो? डन बोल दो अगर समझ में आ गया तो। डन सर। बस एक ही स्टूडेंट को समझ में? गुड, डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। ठीक है, आप इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लो।